तो चलिए पॉलिनोमियल के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, जिसका नेम है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि जीरोस का मतलब पॉलिनोमियल के जो आंसर्स होते हैं वो, और कोएफिशिएंट प्रोडक्ट, इसमें भी एक रिलेशन होता है। तो इसमें क्या रिलेशन होता है वो देखिए। तो देखिए, अगर आपके पास में कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f(x) इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर का मल्टीपल कोएफिशिएंट ऑफ a, x का मल्टीपल b, कोएफिशिएंट ऑफ x b, एंड c इज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो देखिए, इफ इसके देखो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोस होंगे, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके 2 जीरोस होंगे। इफ वी एज्यूम दैट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके ये दो जीरोस हों तो इसका रिलेशन होता है, इसमें 2 रिलेशन होते हैं इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट रिलेशन है आपका सम ऑफ जीरोस, यानी कि ये जो जीरोस हैं इसको आप ऐड करो तो ये आपका माइनस b अपॉन a के इक्वल टू होता है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस b कोएफिशिएंट ऑफ x एंड a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। एंड नेक्स्ट इसका रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा, यानी कि इसके जीरोस का प्रोडक्ट करें, दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए, वेयर सी इज अ कांस्टेंट एंड ए इज अ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और देखिए, जब आप इसको वर्ड में लिखेंगे तो ये होगा आपका सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस b for coefficient of x and a coefficient of x square। और यहाँ सेकंड आपका लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू c कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आप इसको वर्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ इसके न्यूमेरिकल करते हैं, देखते हैं किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। First question, find the zeros, and second, verify the relation between its zeros and the coefficient। relation को verify करिए and zeros को find out करिए। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को यहाँ से मैं रब करता हूँ। क्वेश्चन करते हैं, इसके पहले जीरोस निकालेंगे फिर वेरीफाई करेंगे। तो देखिए, जीरोस के लिए इसके फैक्टर करते हैं। तो देखिए f(x) इक्वल टू 12, इसके फैक्टर करिए, 12 का मल्टीप्लाई 2 से 24, और 24 के हम फैक्टर करेंगे कि माइनस करने पर जो यहाँ पे बिटवीन 5 वैल्यू है, जो x का कोएफिशिएंट है 5, ये आना चाहिए। तो 24 के फैक्टर करिए, माइनस करने पर 5 हो जाए। तो देखिए, इसके फैक्टर करते हैं, 2 से ये 12, 6, 3, 3 2 1। तो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 8, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5, और 8 इंटू 3 इक्वल टू 24। तो मल्टीप्लाई यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर 5 वैल्यू आ रही है, मल्टीप्लाई करने पर 24, तो ये आपके फैक्टर हुए इसके 8 एंड 3। तो देखिए, इसको सॉल्यूशन करते हैं, यहाँ रखते हैं, 8 और 3 फैक्टर हैं। तो यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर प्लस 5 के प्लेस पर 8x माइनस 3, तो 8x माइनस 3x माइनस 12। इसको यहाँ से रब करिए। देखिए, फैक्टर करते हैं, ये कॉमन लेते हैं इसमें से, 2x स्क्वायर प्लस 8x में से कॉमन हुआ 2x, तो यहाँ 2 ब्रैकेट के बाहर, 8x बाहर, x प्लस 4, 2x का डिवाइड दिया यहाँ पे तो 4, माइनस 3 कॉमन, इसमें से 3 कॉमन, तो यहाँ x
ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज, प्लस 3 4 जा 12, तो यहाँ फैक्टर हुआ x प्लस 4 और नेक्स्ट 2x माइनस 3। तो ये हमारे इसके फैक्टर्स निकल के आए। क्योंकि हमें जीरोस फाइंड आउट करना है तो यहाँ लिखेंगे फॉर जीरोस fx इक्वल टू 0, यहाँ रखिए 0, fx की वैल्यू 0, सो 0 इक्वल टू x प्लस 4 एंड 2x माइनस 3। दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे 0 है, सो द टू नंबर्स आर 0 इन मल्टीप्लाई, देन if x plus 4 equal to 0, x equal to minus 4, ये इसका फर्स्ट 0, फर्स्ट आंसर, एंड if 2x minus 3 equal to 0, so 2x equal to 3, इस साइड ले जाओ राइट साइड 3, and x equal to 3 upon 2. So first answer is minus 4 and second answer is 3 by 2, beta 3 by 2. So first 0 alpha minus 4 and the second zeros is 3 by 2. So here we have two zeros, minus 4 and 3 by 2. Now we will verify the relationship. तो देखिए अल्फा और बीटा ये जो दोनों जीरोस थे यहां मैंने लिख लिया इसको, एंड फॉर वेरिफिकेशन करने के लिए फर्स्ट आप वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोस देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो फॉर्मूला था आपका सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4 एंड बीटा इक्वल टू 3 by 2 माइनस बी और ए। देखिए इस पूरी इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए, ax स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ a है, तो a इक्वल टू कंपेयर करने पर 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू माइनस 12। तो ये निकल गया, वैल्यू रखिए b इक्वल टू 5 एंड a इक्वल टू 2। सॉल्यूशन करते हैं, एलसीएम लेते हैं 2 1 और 2 का 2, 1 से डिवाइड करेंगे 2 2 into minus 4 minus 8 plus 2 1 is 2 3 minus 5 by 2, send minus 8 plus 3, this is minus 5 upon 2 equal to minus 5 by 2. So sum of zeros is verified. Sum of zeros ये verified, left hand side is equal to right hand side, and second relation for the product of zeros, alpha into beta product of zeros equal to c upon a, alpha is equal to minus 4, beta equal to 3 by 2, c upon a, and here c is equal to minus 12, a is equal to 2। कैंसिल आउट करिए इसे 2 से, 4 को 2 टाइम्स, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, 2 से डिवाइड करेंगे हम माइनस 6, सो माइनस 6। इट इज ऑल्सो वेरीफाइड। तो ये भी वेरीफाइड है। तो आपसे पूछा था कि फाइंड आउट द जीरोस, तो हम लोगों ने जीरोस निकाले, उसके बाद वेरीफाइड द रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इनको वेरीफाई किया। तो आपको मैंने बताया रिलेशंस बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और ये इसका एग्जाम्पल। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको अल्फा और बीटा ये जो दो जीरोस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो अगर ये अल्फा बीटा गिवन हो तो किस तरीके से हम इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरिफिकेशन को कैसे उसमें वेरीफाई करेंगे।
और अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसमें अल्फा बीटा गामा जो 3 जीरोस दे रखे होंगे उससे कैसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करेंगे। और जो चैनल पे नए हैं, जिन्होंने इससे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।